अलीपुर मौसम विभाग ने दक्षिण बंगाल के कई जिलों में अगले 24 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कोलकाता, हावड़ा, हुगली और उत्तर व दक्षिण 24 परगना में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है क्योंकि तटीय इलाकों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कोलकाता मेट्रो ने सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से न्यू टाउन रूट पर अपना नया ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि इस रूट के शुरू होने से आईटी सेक्टर में काम करने वाले लाखों लोगों को भारी ट्रैफिक से राहत मिलेगी। इस साल के अंत तक इसे आम जनता के लिए पूरी तरह से खोल दिए जाने की उम्मीद है, जिससे सफर का समय आधा रह जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के ग्रामीण इलाकों के लिए एक नई स्वास्थ्य योजना की घोषणा की है। इसके तहत गांवों में 500 नए मोबाइल मेडिकल वैन चलाए जाएंगे, जो सीधे लोगों के घर तक मुफ्त इलाज और दवाएं पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को बिना किसी आर्थिक बोझ के तुरंत प्राथमिक चिकित्सा मुहैया कराना है। कोलकाता के मशहूर आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक नए और बेहद आधुनिक कैंसर केयर ब्लॉक का उद्घाटन किया गया है। इस नए विभाग में विश्व स्तरीय रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की मशीनें लगाई गई हैं। अब राज्य के मरीजों को सस्ते और बेहतर इलाज के लिए मुंबई या दिल्ली का रुख नहीं करना पड़ेगा, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बचेगा। आसनसोल और रानीगंज के सीमावर्ती इलाकों में पुलिस और सीआईडी की टीम ने एक संयुक्त अभियान चलाकर अवैध कोयला खनन के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध कोयला और खनन के उपकरण जब्त किए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आगे की पूछताछ जारी है। वीकेंड के चलते दीघा, मंदारमणि और बकखाली के समुद्र तटों पर सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने तटीय इलाकों में अतिरिक्त लाइफगार्ड्स तैनात किए हैं। पर्यटकों को गहरे समुद्र में जाने से रोका जा रहा है और रात के समय तटों पर पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। संदेश खाली मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार और पुलिस को निर्देश दिया है कि पीड़ितों की सुरक्षा में कोई कोताही न बरती जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले की जांच की प्रगति रिपोर्ट अगले 10 दिनों के भीतर पेश करने का आदेश दिया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सिलीगुड़ी और डुआर्स के कई चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर आज सुबह से ही जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है। श्रमिक यूनियनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में मौजूदा वेतन में गुजारा करना नामुमकिन हो गया है। इस विरोध प्रदर्शन के कारण कई बड़े बागानों में कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। जाधवपुर विश्वविद्यालय में नए उपकुलपति की नियुक्ति को लेकर राजभवन और राज्य सरकार के बीच विवाद और गहरा गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि राज्यपाल द्वारा बिना राज्य सरकार की सहमति के की गई नियुक्तियां अवैध हैं। वहीं छात्रों के संगठनों ने भी इस प्रशासनिक खींचतान के खिलाफ परिसर में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। सुंदरबन के घने जंगलों में रॉयल बंगाल टाइगर्स की सही संख्या का पता लगाने के लिए वन विभाग ने इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों का इस्तेमाल शुरू किया है। अधिकारियों के मुताबिक ये आधुनिक कैमरे बाघों के शरीर की धारियों को पहचान कर उनकी सटीक गिनती करने में मदद करेंगे। इससे बाघों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा की रणनीति बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। उत्तर बंगाल के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी को विश्व स्तर का बनाने का काम तेजी से चल रहा है। रेल मंत्रालय के मुताबिक स्टेशन पर आधुनिक लाउंज, स्वचालित सीढ़ियां, बड़ा पार्किंग एरिया और फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। इस पुनर्विकास कार्य से सिक्किम और दार्जिलिंग जाने वाले पर्यटकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव मिलेगा। कोलकाता के खुदरा बाजारों में पिछले 3 दिनों के भीतर प्याज, टमाटर और अन्य हरी सब्जियों की कीमतों में 20 से 30% का उछाल आया है। थोक व्यापारियों का कहना है कि बेमौसम बारिश के कारण फसलों को नुकसान हुआ है, जिससे मंडियों में सप्लाई कम हो गई है। आम जनता का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है और लोग सरकार से बाजार पर नियंत्रण रखने की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के शिक्षा विभाग ने राज्य के 2000 से अधिक सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर और हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से ग्रामीण इलाकों के बच्चों को भी आधुनिक और इंटरैक्टिव शिक्षा मिल सकेगी। हालांकि दुर्गा पूजा में अभी वक्त है, लेकिन कोलकाता की बड़ी पूजा कमेटियों ने अभी से ही अपनी थीम्स और पंडालों की रूपरेखा तैयार करना शुरू कर दिया है। आज फोरम फॉर दुर्गोत्सव की एक अहम बैठक हुई, जिसमें इस साल सुरक्षा, पर्यावरण अनुकूल पंडाल बनाने और भीड़ प्रबंधन को लेकर कई कड़े फैसले लिए गए ताकि उत्सव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। बीएसएफ और स्थानीय पुलिस ने मालदा के भारत बांग्लादेश सीमा के पास एक संयुक्त ऑपरेशन चलाकर नकली नोटों की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को दबोच लिया है। उनके पास से लाखों रुपए के जाली नोट बरामद किए गए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि इन नोटों को सीमा पार से लाकर पश्चिम बंगाल और पड़ोसी राज्यों के बाजारों में खपाने की योजना थी। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और उमस झेल रहे बांकुरा, पुरुलिया और मेदिनीपुर के जिलों में आज दोपहर अचानक मौसम बदल गया। तेज ठंडी हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दी है। हालांकि अचानक आई इस आंधी बारिश की वजह से कुछ इलाकों में पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित हुई है, जिसे ठीक किया जा रहा है। कोलकाता की पहचान माने जाने वाले ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज के रखरखाव के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट ने एक नया एक्शन प्लान तैयार किया है। पुल के नीचे जमा होने वाली गंदगी और जंग से बचाने के लिए एक विशेष फाइबर कोटिंग की जाएगी। इसके अलावा भारी वाहनों के रात में प्रवेश को लेकर भी नए नियम लागू किए जा रहे हैं।
कोलकाता के मिलन मेला प्रांगण में आज से राज्य स्तरीय हस्तशिल्प मेला शुरू हो गया है। इसमें बंगाल के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों कारीगर अपनी कला जैसे बालूचरी साड़ी, टेराकोटा की मूर्तियां और जूट के सामान का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मेले का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों को एक बड़ा बाजार देना और बंगाल की पारंपरिक कला को बढ़ावा देना है। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में होने वाले आगामी बड़े फुटबॉल डर्बी मैच को लेकर टिकटों की मारामारी शुरू हो गई है। ऑनलाइन टिकट खुलते ही कुछ ही मिनटों में सारे स्लॉट बुक हो गए। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने स्टेडियम और उसके आसपास करीब 3000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात करने का फैसला किया है, ताकि फैंस के बीच कोई टकराव ना हो। पश्चिम बंगाल पर्यटन और संस्कृति विभाग ने मुर्शिदाबाद के ऐतिहासिक हजारद्वारी पैलेस और उसके आसपास की प्राचीन इमारतों के संरक्षण के लिए एक विशेष फंड जारी किया है। इस राशि का उपयोग पुरानी हो चुकी दीवारों की मरम्मत और पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित करने में किया जाएगा, ताकि इस ऐतिहासिक पर्यटन स्थल की चमक को बरकरार रखा जा सके।